शुरू हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कक्षा 12 के लिए जो सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती है, उस सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम आपको व्याकरण से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा व्याकरण के बिना अधूरी मानी जाती है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को पूर्ण किया जाता है। तो हम पिछली कक्षा में भी व्याकरण पढ़े हैं, तो इस व्याकरण के बारे में सबसे पहले हम जाने कि व्याकरण है क्या चीज, व्याकरण का क्या अर्थ है। तो व्याकरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। व्याकरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी और आकरण। वी और आकरण, जहां वी का अर्थ होता है नियम और आकरण का अर्थ होता है भंडार या संग्रह। अर्थात नियमों का भंडार या नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है और व्याकरण के द्वारा ही भाषा को सही तरीके से हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण के द्वारा या व्याकरण के बगैर ये हमारा जो हिंदी भाषा है वह अधूरा है। अब इसके अंतर्गत, इस व्याकरण के अंतर्गत हम आपको शब्द युग्म के बारे में बताएंगे। शब्द युग्म, ये शब्द युग्म क्या है? शब्द युग्म किसे कहते हैं? शब्द युग्म के बारे में हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते क्यों हैं, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ बताएंगे और साथ ही साथ उन सूक्ष्म अंतरों को भी आपको दिखाते चलेंगे। तो शब्द युग्म किसे कहते हैं? ऐसे वे समान उच्चारण वाले शब्द जिनका उच्चारण करने पर सुनने में एक जैसा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होने से, ह्रस्व और दीर्घ में अंतर होने से अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे समान उच्चारण वाले शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें हम शब्द युग्म या समान उच्चारित शब्द कहते हैं। अब जैसे कि ये हम जब कहीं भी बोलचाल की भाषा में किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल न करके वैसे ही बोल देते हैं, हमारा काम तो चल जाता है। लेकिन उस चीज को जब हम लिखने का कार्य करते हैं, परीक्षा में बैठ करके उस शब्द को जब लिखने के लिए कहा जाता है और हम लिखते हैं
तो लिखने पर वे थोड़ा सा सूक्ष्म जो गलती हमारे द्वारा हो जाती है, हम तो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख करके आए हैं, हमारा तो जो है प्रश्न पत्र बहुत बढ़िया से सॉल्व हो गया, नंबर बहुत अच्छा आना चाहिए, लेकिन हमारे द्वारा किया गया जो मिस्टेक है उसके बारे में हम न तो ध्यान देते हैं और ना ही उसको जानने की कोशिश करते हैं, और पता चलता है कि जब रिजल्ट सामने आता है तो हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो क्या है वह अंतर देखिए, जैसे कि एक जैसे शब्द है, जैसे हम लिख रहे हैं सुर, एक ये है सुर और एक ये है सूर, यानी कहने का मतलब ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। इस सुर में होता है देवता, इस सुर में होता है अंधा, और इस सुर में होता है पराक्रम या पराक्रमी, पराक्रम होता है। देखिए एक जैसा शब्द है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। हमको कहीं इस पराक्रम वाले सुर को बोला गया और पता चला कि हमने जो है लिख दिया इसके स्थान पर ये सुर लगा दिया, तो हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, नंबर हमको नहीं मिलेगा। इसी तरह से अंश अंश एक जैसे है, लेकिन इसमें जो स है उन स में अंतर दिखाई दे रहा है, एक दंत स है और एक तालव्य स है। तो इसमें देखिए इसका अर्थ जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कंधा, और इस का अंश में होता है हिस्सा। यानी ये सूक्ष्म अंतर है यार। इसी प्रकार जैसे कि तरणी, तरणी, तरुणी, इस तरह तीन ऐसे शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ यहां भी देखिए अलग अलग होंगे। तरणी में होता है सूर्य, तरणी में होता है नाव, और तरुणी में होता है युवती। तो यहां पर भी आपको ये दिख रहा है सूक्ष्म अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही और भी शब्द हैं, तमाम ऐसे शब्द हैं। जैसे मान लीजिए यहां हमने लिखा शादी, शादी, यहां भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ होता है घुड़सवार, और इस शादी का होता है परिणय सूत्र या विवाह। जैसे आगे है अविराम, अविराम, यहां भी एक जैसा उच्चारण सुनने में लग रहा है। इसका अर्थ होगा बिना रुके, इसका अर्थ होता है सुंदर या आकर्षक। आगे है इसके आगे चलते हैं। बहुत ऐसे शब्द हैं
जो देखने में एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ये है आदि, आगे है आदि। आदि मीन्स होता है प्रारंभ, और आदि मीन्स होता है आदि। आगे है पास, पास। पास मीन्स होता है निकट, और पास मीन्स होता है बंधन। उसी तरह आगे भी है अन्न, अन्न। अन्न मीन्स होता है अनाज, और अन्न मीन्स होता है दूसरा। इस तरह के और भी शब्द हैं जो हमें परीक्षा में दिए जाते हैं, और उनका अर्थ क्या होगा यह हमको लिखना होता है। जो एक कह सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, फिर भी उसको जो है हमको जानना जरूरी होता है। नहीं जानेंगे तो चाह करके भी हम सही नहीं कर पाते। आगे है जैसे सर, सर। इस सर का मतलब होता है तालाब, और इस सर का होता है बाण या तीर। और भी है कृपाण, कृपाण। कृपण होता है कंजूस, और कृपाण भी होता है कटार या तलवार कह सकते हो। जलद, जलद। जलद जिस होता है बादल, और जलद समुद्र। इस तरह आगे हम पढ़ते हैं बहुत ऐसे शब्द हैं आवरण, आभरण। आवरण में होता है ढका हुआ,
और आभरण मीन्स होता है गहना। पत्तन, पतन। पत्तन मीन्स बंदरगाह और पतन मीन्स होता है अंत। इसी तरह अंत क्या गिरना। फिर इसके बाद इन तमाम ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो एक जैसे उच्चारण वाले दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब आपको एग्जाम में ये सारे शब्द आए तो उनको जानना जरूरी है। जो हमसे जो छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं वे गलतियां आगे न हो, उसको हम सुधार करके लिखें ताकि हमको नंबर तो मिले ही, आने वाले समय में अगर इस चीज को किसी के सामने व्यक्त भी करना पड़े, किसी को बताना भी पड़े, तो आप सही तरीके से उसको बता सकें। क्योंकि हमारा जो हिंदी भाषा है वह हमारी हिंदी भाषा व्याकरण पर ही आधारित है। व्याकरण के नियमों को हम नहीं जानेंगे तो हम चाह करके न तो शुद्ध हिंदी बोल पाएंगे, न शुद्ध हिंदी लिख पाएंगे, न शुद्ध हिंदी किसी के सामने अपना व्यक्त कर पाएंगे। इसके लिए इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। तो आगे ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो देखने में एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे। चिर, चिर मीन्स होता है अस्थाई या लंबा समय, और चिर मीन्स होता है कपड़ा। आगे इसी तरह के हैं सुत और सूत। सूत और सुत, सुत मीन्स होता है पुत्र और सूत मीन्स होता है धागा या सारथी। इसी तरह के और भी हैं, जैसा कि हम आपके सामने कुछ और शब्द लिख रहे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। कुट, कूट। कुट मीन्स होता है किला और कुट मीन्स होता है पहाड़ की चोटी। आगे है कटौती, कटौती। कटौती में होता है कमी और कटौती में होता है लकड़ी का बर्तन। लकड़ी का बर्तन। आगे है
दिया, दिया, दिया भी होता है देना और दिया भी होता है दीपक। आगे है जरा, जरा। यहां अगर थोड़ा सा ये एक बिंदी लग जाती है तो इस जरा का मतलब कुछ और होगा, और जरा में होता है बूढ़ा। तो जरा में होता है थोड़ा यानी कम, और जरा में होता है बूढ़ा। आगे है इसको जानना जरूरी है। कुछ और भी है जैसे कि दिन, दिन, दिन में होता है दिवस, और इस दिन में होता है गरीब। नीत और नीति, नीत में होता है लाया हुआ, और नीत में होता है सदाचार। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने मिल सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे से या तुच्छ जो अंतर जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिखने के बाद उसका अर्थ बदल जा रहा है, तो उस चीज को आपको जानना होगा, सीखना होगा। और ये जितने शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ये लगभग सारे शब्द बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, पूछे गए हैं, तो इनको आप तैयार कर लेंगे। आज के दिन बस इस शब्द युग्म के बारे में मैंने आपको बताया। आप इसको पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, और आप अपने कॉपी पर इसको नोट्स के रूप में बना करके रख भी सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया।